और मैं आपको बताऊंगा वो सच जो जिम ट्रेनर आपको नहीं बताएंगे। पर आपको ये समझना और इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखें, समझे, अच्छा खासा इंप्रूव करें। राइट फॉर्म या फिर हैवी लिफ्टिंग, विच वन इज बेटर? आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 80% बिगनर जो है स्टार्टिंग में लॉन्ग फॉर्म को एडेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंजरीज इंप्रूव हो जाती है। मसल ग्रोथ ना जी ना, वो पंप है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और किस टाइम पे करना चाहिए। आई मीन टू हैवी लिफ्टिंग या फिर राइट फॉर्म। जिम में सबसे बड़ा डिजीज क्या है? ईगो लिफ्टिंग, टू इम्प्रेस समवन, खावा करना या फास्ट रिजल्ट का इल्यूजन पैदा करना। ये सबसे बड़ा डिजीज है जिम के अंदर, जिससे हम लोग ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। और इसको एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसका माइंड, उसका विजन क्लियर रहेगा और वो बहुत काम माइंड से, बहुत सोच के समझ के अपने प्लान को, वर्कआउट प्लान को और एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करेगा और समझेगा। हैवी वेट से सिर्फ आप मसल डेवलप हो रही है, पर कहीं ना कहीं आपका जो जॉइंट है वो भी डैमेज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू टाइम वो जब डैमेज हो जाता है तो आप कैपेबल नहीं होते हो आप मॉडरेट वेट लिफ्ट करने लायक भी। तो द बेटर थिंग इज नाउ फोकस ऑन दी फॉर्म, राइट फॉर्म, कॉज फॉर्म बिल्ड मोर मसल्स। कॉज जो मसल ग्रोथ है वो टेंशन की वजह से होती है। आप जब टेंशन क्रिएट करते हो मसल पे, तो ना कि जॉइंट पे आपको टेंशन क्रिएट करना है, क्योंकि आप नंबर ऑफ प्लेट को और वेट को बढ़ा के अपने जॉइंट्स को डैमेज करते हो, जिससे आपका रिजल्ट नहीं आता और आप अपसेट रहते हो। अब मैं बताऊंगा सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ योर वर्कआउट। अगर आप मसल पे एक आइडल टेंशन डालते हो तो आपकी मसल ग्रोथ करती है। अगर आप जॉइंट पे ज्यादा लोड डालते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस है। सेकंड, अगर आप एक मॉडरेट वेट से अच्छा खासा रेपिटेशन निकालते हो तो आपको एक अच्छा खासा मसल में पंप, एक्टिवेशन और एक फुलनेस आएगी आपके मसल में। आपकी मसल ज्यादा एक्टिवेट हो सकती है। बस समझना है कि सही फॉर्म से एक्चुअली होता क्या है, फायदे क्या है। ये तो समझिए कि हैवी लिफ्टिंग हमें नेगेटिव वे में नहीं करनी, पर सही फॉर्म से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यू टारगेट द राइट मसल टू अवॉइड द इंजरीज, यू लिफ्ट विद द कॉन्फिडेंस, यू गेट द बेटर एंड बेटर रिजल्ट विद मॉडरेट और लाइट वेट। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि वेट प्रोग्रेशन क्या है, कि मुझे कब लगे महसूस होगा कि मुझे वेट बढ़ाने चाहिए या रेपिटेशन बढ़ाना चाहिए। तो सिंपल, आपको 4 कंपोनेंट पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला, आपके 12 रेपिटेशन परफेक्ट आने चाहिए। अगर आपके 12 रेपिटेशन परफेक्ट है तो यू कैन गो फॉर इट। सेकंड, आपका जो मसल है वो बर्न फील होना चाहिए। आपको उस पर्टिकुलर मसल पे एक अच्छा खासा बर्न क्रिएट होना चाहिए, पंप फील होना चाहिए। और लास्ट जो रेपिटेशन है उसमें आपका बहुत 100% एफर्ट जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप कुछ उसमें स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका लास्ट रेपिटेशन काफ़ी स्लो रहेगा, उसमें चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज जाएंगे। अगर आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो मिरर या कभी भी ड्यूरिंग योर रिकॉर्डिंग योर वीडियो, कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। लास्ट, आपकी बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए टिल दी 12th रेपिटेशन, यानी 12 रेपिटेशन तक आपकी बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए। ना जर्क हो, ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, अप्स एंड डाउन्स हो। जो आपका राइट फॉर्म है उसे आपने मेंटेन कर रखा है फ्रॉम द फर्स्ट रेपिटेशन टू द 12th रेपिटेशन। अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, चारों चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट्स आ जाती है, देन यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन एनहांस और इंक्रीज दी वेट्स। कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें लोग ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं इन फॉर्म्स, है ना। सबसे पहले है बाइसेप्स, जिसमें बाइसेप्स कर्ल करते हैं हम लोग, चाहे वो बारबल हो चाहे वो डंबल्स हो। तो उसमें हम लोग स्विंग बहुत करते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है जब हम लोग लिफ्ट करते हैं। तो इसमें हमें राइट क्या करना चाहिए, इसमें हमें राइट क्या करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी स्टेबल रख के आपको वेट लिफ्ट करना चाहिए और अपनी मसल को स्क्वीज करना चाहिए, छोटा करना चाहिए एंड एक्सटेंड करना चाहिए। ये आपको फोकस करना चाहिए और बॉडी प्रॉपर टिल 12 रेपिटेशन स्टेबल, नो स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्क्वाट्स बैक रोल नहीं होना चाहिए, हमारा बैक एक तरह से पूरा आर्च में होना चाहिए, हमारे हिप बैक होने चाहिए, हमें जितना नीचे सकते हैं उतना नीचे जाना चाहिए, डीप स्क्वाट्स करना चाहिए। बेंच प्रेस, मेक अ डिसेंट आर्च, चेस्ट ऑलवेज अप एंड जितना हो सकते हैं उतना अपने बारबल को अपने चेस्ट के पास लाना है। एल्बो शुड बी इन डिसेंट लाइन एंड आपको शोल्डर को सेफ रखते हुए पुश करना है ऊपर की तरफ। अब पूरी वीडियो का सार हम लोग समझेंगे। अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया तो समझो कि आपने पूरी वीडियो को ही समझ लिया है। तो जो करना चाहिए वो ये कि जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग करें, सबसे पहले उन सबको स्लो परफॉर्म करना है। फर्स्ट,
जो आपका मैक्सिमम वेट है उससे 20% कम हमें लिफ्ट करना चाहिए और उसमें अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस डालना चाहिए, यानी रेपिटेशन अच्छे खासे निकालनी चाहिए। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये माइंड मसल कंट्रोल बिल्डअप करना चाहिए कि आप जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर आपको अच्छा खासा टेंस महसूस होना चाहिए, आपको मसल फील होनी चाहिए बहुत अच्छी खासी। रिकॉर्ड योर सेल्फ और चेक द पोस्चर्स, इम्प्रूव दोज पोस्चर एंड आप उस रिकॉर्डिंग को इनहेंस करते जाओ। हमेशा रिकॉर्ड करो, देखो कि आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, आपके पोस्चर कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड नो ईगो लिफ्टिंग। डे 3 में हम लोग समझेंगे वार्म अप का साइंस एंड इंजरी जीरो। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो आपकी जिम लाइफ चेंज कर देगा। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।